हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने भी फॉर्म डाला है 2026 में, तो आपको भी इंतजार होगा कि इसकी एग्ज़ाम कब लगेगी। तो प्यारे साथियों, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार न्यूज़ आ चुकी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, भाई रेलवे ने इस समय कमाल कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती हो, धड़ाधड़ भर्ती आ रही है इस समय पर। तो बस जिसकी तैयारी बढ़िया है उसको कोई दिक्कत नहीं, अब की बार सिलेक्शन ले लेगा। और सबसे बड़ी बात है रेलवे ग्रुप डी की। तो रेलवे ग्रुप डी अभी देखो, आपका रिजल्ट उसका आने वाला है, और इधर ये आपका एग्जाम का भी इन्होंने जो है प्लानिंग कर लिया है। मैं आपको पूरी सब कुछ दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे जो अहम चीज है रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम डेट को लेकर के परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखें, ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया। ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया कब बढ़ेगी आगे, अभ्यर्थी हो रहे परेशान, आरआरबी का तर्क, फिलहाल लाखों आवेदनों की जांच। यानी कि इस समय लाखों आवेदन आपको पता है भरे गए हैं और फिल हुए हैं। तो उन सभी की क्या अभी जांच हो रही है, क्योंकि आपको पता है अभी उनकी जो है सूची भी जारी होगी। देखेंगे ध्यान से, इधर क्या लिखा हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती 2025 अभी भी रुकी हुई है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी इंतजार करते परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 20 जनवरी को 22,195 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, है ना। इसमें ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट पीवी और जी आपके असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट अलग अलग थे। यानी कि ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभ्यर्थी कई दिनों तक आवेदन करने का प्रयास करते रहे, लेकिन तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड से आवेदन तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। आखिरकार रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करने हेतु आवेदनों की अंतिम तिथि को 9 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आवेदन में संशोधन की तारीख को 12 से 21 मार्च तक कर दिया गया था। यह अवधि बीतने के बाद माना जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन एक माह बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा है। अभ्यर्थी भर्ती के संबंध में भर्ती बोर्ड से संपर्क जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। फिर जल्द होगी भर्ती। आरआरबी अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती के लिए लाखों आवेदन आए हैं। इस आवेदन की जांच का काम किया जा रहा है। आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद जल्द ही पात्र और अपात्र आवेदनों की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों की ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी। इसकी तिथियां समय पर घोषित की जाएंगी। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ समझें, सभी कुछ बातें अधूरी हैं इसमें, कुछ पूरी हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ समझें आप कि ये जो है जानकारी संज्ञान में उनके में ला दी गई है कि जी युवा साथी परेशान हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। समझ रहे हैं कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के युवा साथी परेशान हैं। इसमें मैं एक चीज़ तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम अब की बार देना है, अपनी तैयारी इस तरीके से करके रखें कि आपका स्कोर जो है लगभग जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो लगभग 75 के आसपास रहे। मेरा मतलब सीधा सा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो। रेलवे ग्रुप डी में सभी साथी, अभी आपके पास में पर्याप्त समय है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025, ये 2025 की भर्ती है भाई। ठीक है, देखो एक बात, इसमें जो आपका स्कोर रहता है ना, स्कोर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए और एससी के लिए। ठीक है, एक्समैन कोई कोई होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्समैन इसमें आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आपको बता चुका मैं। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया है, बहुत जल्दी होगा। जैसे कि अभी अप्रैल तो ये हमारा जाएगा, मई जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता है स्टेटस भी जारी होगा। ठीक है, स्टेटस जारी होगा। स्टेटस जारी होने पर यह पता चलेगा कि किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किसका जो है एक्सेप्ट होगा।
स्टेटस चेक कर लेना जिस समय पर स्टेटस जारी होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पता चला हम तैयारी करते जा रहे हैं, स्टेटस हमारा जो है क्लियर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ आपको ध्यान रखना है स्कोर के बारे में, जैसे देखो 100 प्रश्न आपके आएंगे, इसमें तकरीबन 40 प्रश्न आपको बहुत आसान देखने को मिलेंगे, और ये 40 प्रश्न जो होंगे, इन 40 प्रश्न पे आप एक गलती मत कर देना, आप अपना धैर्य मत खो देना। रेलवे ग्रुप डी में हमेशा 40 प्रश्न बहुत ईजी मिलते हैं, ठीक है। इन 40 प्रश्न को तो आपको मात्र 5 मिनट में कर ही देना है। 5 मिनट भी अगर नहीं लगाते हैं तो 10 मिनट आप कम से कम ले लो, कर ही देना है। देख के टिक मारने वाले होते हैं। जैसे मैथ्स में आपके लैसे मैसे के हो गए, जोड़ घटाने के हो गए, औसत के हो गए, ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत ब्याज, ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 1200 रुपये में एक टेबल खरीदी, 1800 में बेच दी, तो बताओ फायदा या नुकसान कितने % हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना 10 मिनट में पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट निपटाते हुए चलना है। ऐसा ना हो कि आप प्रश्नों पे उलझे पड़े हो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि मतलब प्रश्न को बार बार हल करके देखते हैं कि ये सही है या मेरा गलत है। उस चीज़ से बचने के लिए हमें घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है सब कुछ क्लियर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ एक चीज़ समझना आप सभी, जैसे कि 40 प्रश्न आपने कर दिए, तो 40 से लेकर के भी 20 प्रश्न आपको और करने हैं। 20 प्रश्न तक भी आपका सिलेक्शन नहीं है, यानी कि 60 प्रश्न तक भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ से जब आप 20 करोगे प्लस में 60 तक पहुँचोगे तो 60 पे भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप आओगे 70 क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ से आपका सिलेक्शन शुरू होगा 70 क्वेश्चन से। तो प्लीज़ एवरीबडी हैव टू बी रिमेंबर दैट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, देन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि 40% जो पेपर होगा उसका बहुत इजी होगा। उसको देख करके अपना धैर्य नहीं खोना है, उसको देख के आगे बढ़ना है, और आपको 70 तक छूना है। 70 के बाद में जो भी प्रश्न आप करते हैं, हर 2 प्रश्न, हर 5 प्रश्न अगर आप करते हैं तो ये समझ लो आप श्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जैसे जैसे आप एग्ज़ाम दोगे, हर चीज़ देखोगे, आपको एक चीज़ सुनने को बहुत मिलेगी कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन बहुत टफ होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि रेलवे ग्रुप डी बहुत आसानी से रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, इतना इजी आप कैसे बता सकते हैं, है ना। तो इतना इजी हम ऐसे बता सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी इसमें 70 से ऊपर नहीं बढ़ी है। 70 रांची की और चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा जो जाती है, रांची की और चंडीगढ़ की गई है, ठीक है। 70 और 71 चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ और रांची की। अन्यथा सभी की आप देख लो 69 पे लास्ट है, 65 भी जाती है, 57 से शुरू हो जाती है। जैसे सिकंदराबाद की 57 पे गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़न आपके मन में होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये जो आपकी बात है कि सर कट ऑफ को लेकर के हम किस तरीके से अपना स्कोर लेके चलें, किसी भी कैटेगरी से हो आप, फिलहाल आपको 70 प्लस का टारगेट लेके चलना है। और ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि जी 80 पे कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। 70 से 75 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये OBC EWS SC वाले जो बच्चे हैं, इनका तो काम फिर भी हो जाता है लगभग 67 तक भी, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा बेनिश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करो। और जैसे ही इसका अभी स्टेटस जारी होगा, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इसका स्टेटस जैसे ही जारी होगा, तो स्टेटस जारी होने पर हम आपको बता देंगे कि भाई स्टेटस जारी होने के बाद ही आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी आपका स्टेटस इसमें क्लियर होने की न्यूज़ आपने देखा दी हुई है, ठीक है। तो सबसे जो अहम चीज़ थी वो थी हमारी क्या कि जी बहुत जल्दी इसमें प्रक्रिया में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी, लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो समय आपको मिल रहा है वो बेनिफिट ही है आपको। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं सभी से कहूँगा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जय हिंद साथियों।